नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारतीय संविधान अनुसूचियाँ देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? मूल अनुसूचियाँ जो सबसे पहले संविधान बना तब अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। अब देखेंगे, मूल भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था। जब पहला संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन, तो कौन सी अनुसूची को सम्मिलित किया गया था? 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। इस सूची में संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार इसमें 14 राज्य व क्षेत्र, 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए थे। ये कौन सी? फर्स्ट अनुसूची है। देखेंगे दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल। इस सूची के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख सर्वाधिकार पद, अधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अब हम दूसरी सूची को याद करने की ट्रिक बनाते हैं। जैसे 2 नंबर कैसे? 2 नंबर से पैसा कमाना। तो पैसा कमाने से कौन सा मतलब आ जाएगा? तो पैसा कमाने में दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता, पेंशन आदि किसमें? दूसरी अनुसूची में आ जाएंगे। ऐसे याद रखेंगे 2 नंबर से। प्रश्न नंबर 3, तृतीय अनुसूची देखेंगे, थर्ड शेड्यूल। इसमें पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण शपथ में ली जाने वाली, तो 3 से 3 में कितने अक्षर आए? शपथ 3 अक्षर। तो 3 को कैसे याद शपथ ली जाएगी? तीसरी अनुसूची याद रखेंगे। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया जाएगा। 4 से कैसे याद रखेंगे? 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं, सभा का निर्माण करते हैं। तो सभा में कितने हो गए? 4। चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 5वीं में किसका उल्लेख है? अब जाने कैसे? ST और SC देखते हैं। SC और ST, SC और ST। तो 5 कैसे बनता है? ऐसे। तो 5 किसके आकार का है? S के आकार का है। तो S से 5 5वीं अनुसूची हो जाएगी। SC ST की बात या जनजाति और अनुसूचित जाति की बात होगी तो 5वीं अनुसूची होगी। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो क्या याद करके रखेंगे? AM याद करते हैं। AM PM, जैसे हम लोग टाइमिंग देखते हैं AM PM। तो इस छठी अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? AM TM। इसको पूछा कैसे जा जाता है? छठी अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ये पूछा कौन सा राज्य सम्मिलित है, ये पूछा जा सकता है। तो A से असम याद रखेंगे, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, ये याद करेंगे छठी अनुसूची को। 7वीं अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। 7th शेड्यूल, यहाँ पे कुछ करेक्शन हो गया है, इंग्लिश में कुछ गलत लिखा है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, अब इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 57 विषय थे, वर्तमान समय में 58 विषय। पहले कितने थे? 57, अब 1 बढ़ गया है तो कितने? 58 हो गए संघ सूची में। देखेंगे राज्य सूची। इस सूची के दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में 62 है। पहले 66 थे, अब इस समय 62 है। अब इसके बाद समवर्ती सूची तीसरी है। इसके अंतर्गत विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून
केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय संवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। यह 8वीं, इसके बाद देखें 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी? 8वीं सूची में कितनी? 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची देखेंगे 9th शेड्यूल। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची में 284 अधिनियम है। इसको किस अनुसूची में संशोधन किया गया था? प्रथम अनुसूची में संविधान संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची देखेंगे 10th शेड्यूल। यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। फिर 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अब देखेंगे 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल। यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।